हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शन के बारे में और हमने उसके बारे में बहुत डिटेल में जाना था। टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी जाने थे हमने, है कि नहीं। आज हम रिमेनिंग पार्ट जानते हैं फ्रैक्शन का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रैक्शन के और टॉपिक्स का, वो देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों उठाते हैं आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कहता है, क्या कहता है, पहले तो हेडिंग डालना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कहता है कि कोई भी फ्रैक्शन हो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर आप मल्टीपल कर दो तो वो जो बनेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। जैसे हमारे पास बच्चों कोई भी एक, क्या कहते हैं, a अपॉन वी क्या है? एक आपके पास एक फ्रैक्शन है। a अपॉन वी क्या है बच्चों? एक फ्रैक्शन है कि नहीं? ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में a अपॉन वी जो हमारे पास फ्रैक्शन था, इसमें चाहे c से मल्टीपल करो तो नीचे भी किससे मल्टीपल करेंगे? c से। तब ये जो नया बनकर आएगा फ्रैक्शन, ये a अपॉन वी के ही इक्विवेलेंट कहलाएगा। दैट मीन्स उसी के इक्वल होगा। अगर हम a में मल्टीपल कर दें बच्चों d से, तो नीचे भी कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा बच्चों? d से। ये भी किसके इक्विवेलेंट आएगा? हमारे a अपॉन वी के ही इक्विवेलेंट आएगा। ये सारे फ्रैक्शन जो कहलाते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। दैट इज क्लियर? बिल्कुल। चलो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा मैंने कह दिया अपना 2/3 एक फ्रैक्शन है। इसके क्या लिखने हैं आपको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो एक काम करो, आप 2 में मल्टीपल कर दो 2 से, 3 में मल्टीपल कर दो 2 से। 2 2 जा 4/3, 2 जा 6। 4/6 भी किसके इक्विवेलेंट होगा? 2/3 के। या फिर 2/3 में मल्टीपल कर दो 3 से, और 3 से ही नीचे मल्टीपल कर दो सेम नंबर से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों? 2/3 के। या फिर आप कर लो बच्चों 2/3 में मल्टीपल कर लो 5 से, तो नीचे भी मल्टीपल कितने से करो? 5 से। कितना बनेगा? 2 5 जा 10/15। ये जितने भी बनकर आएंगे वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन के आएंगे। और सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो फ्रैक्शन होती है। तो कह सकते हैं simplest form of any equivalent fraction is equal to that fraction। मतलब कि वो फ्रैक्शन खुद उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इतना क्लियर? ये था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और मैंने कंपैरिजन जो किया था बच्चों, तो कंपैरिजन में जो यूज कर रहे थे हम, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो निकाल रहे थे। सेम डिनोमिनेटर कर रहे थे एलसीएम के थ्रू पिछले लेक्चर में। देन हम क्वांटिटी से मल्टीपल कर रहे थे एलसीएम बनाने के लिए। देखो आज और करते हैं हम, कंपैरिजन में वही चीज करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन तो हमने कर लिया बच्चों, हम करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करते हैं बच्चों? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों बड़े डिटेल में मैंने पहले डिस्कस किया था। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैं यहां छोटा सा पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं बस। असेंडिंग का क्या मतलब होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर? तो यहां ऑर्डर लगाते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी, सपोज दैट 3/2,
7/3 कोमा, तो और ले लेते हैं सपोज 9/5 कोमा, ठीक, 9/5 कोमा 7/6। इनका ऑर्डर लगाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। फिर से हम दो तरीके करेंगे इसके। एक तो बेटा एलसीएम मेथड, मेथड नंबर 1 एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या कहता है कि एक काम करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किस किस का लेना है? 2, 3, 5, 6 का ले लेते हैं। 2, 3, 5, 6 एलसीएम निकालना बता चुका हूं बच्चों। जो सारे नंबर से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम कहलाता है। तो सबका एलसीएम अगर हम निकालें तो बन जाएगा आपको बच्चों 30। अब इनका क्या लिखना है? हमें सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, जो जिनका डिनोमिनेटर सबका कितना हो बच्चों 30। जैसे 3/2 का इक्विवेलेंट लिखना है तो 2 के मल्टीपल में कितना करें जो 30 बन जाए। या फिर देखो नीचे डिनोमिनेटर 2 है, 2 से एलसीएम को डिवाइड कर दो, कितना बना? 30 को 2 से डिवाइड करो बच्चों 15 आएगा, तो 15 से मल्टीपल कर दो, 2 15 जा। 15 से नीचे मल्टीपल करिए, 15 से ही ऊपर कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। ये बन गया। दूसरा निकाल लेते हैं बच्चों। दूसरा नंबर 3/2 के बाद आ रहा है बच्चों 7/3। 7/3 को निकालना, फिर से नीचे क्या बनाना? 30। तो 30 बनाने के लिए 3 में कितने से मल्टीपल करते हैं बच्चों? 3 10 जा। 3 10 से मल्टीपल नीचे किए तो 10 से ही ऊपर किए, तो कितना बन गया बच्चों? 70/30। फोर्थ नंबर ले लेते हैं 9/5। फिर से 5 को कितने से मल्टीपल करें बच्चों? 5 को कितने से करें जो कि आपका 30 बन जाए? तो देख लेते हैं, 5 में 6 से मल्टीपल कर दें, 6 से मल्टीपल कितना आ जाएगा बच्चों? नीचे 30 ऊपर 54। ये बन गया। एक और बचा हमारे पास, कौन सा बचा बच्चों? 7/6। कितना? 7/6। तो 7 को फिर से बेटा 6 को क्या बनाना है? 30 बनाना है, तो 6 5 जा 6 को मल्टीपल करेंगे 5 से, तो 7 को भी कितने से मल्टीपल करेंगे बच्चों? 5 से। 7 5 जा 35, 6 5 जा 7 5 जा 35, हाँ 6 5 जा 30। ये सारे क्या बने? हमने हर एक फ्रैक्शन का क्या लिखा? एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा बच्चों। क्लियर हुआ? अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जिसका न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स हम यहां लगा दें ऑर्डर। चलो ऑर्डर लगाते हैं। सबसे पहले देखो आपका इन नंबर में सबका 30 डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर चेक करो, सबसे बड़ा किसका न्यूमरेटर बेटा? 45 70 35 54। सबसे बड़ा जो है आपका वो रहा 70, तो क्या लगा दिया? 70/30 लिख दिया। चलो ठीक है। फिर क्या आया बेटा? 70 के बाद आता है आपका 54, क्या लिख दिया? 54/30। फिर क्या आया बच्चों? 54 के बाद 45, 45/30। फिर क्या आ गया बच्चों? 35/30। तो बच्चों ये जो ऑर्डर आया ना, यही ऑर्डर आपका। अब ये कहां से आया बच्चों? 70 कहां से आया है? 70 आया है बच्चों 7/3 से। और 54 बच्चों कहां से आया है? 9/5 से। 45 बच्चों कहां से आया है? 3/2 से। और 35 बच्चों कहां से आया है? 7/6 से। ये कहलाएगा इसका, यही कहलाएगा इसका बच्चों सबसे बड़े से छोटा है, तो यही कहलाएगा बच्चों इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। यहीं पे जब इसका उल्टा कर दें बच्चों, क्या कर दें? यहीं पे इसका उल्टा कर दें, 7/6 सबसे छोटा, फिर 3/2, फिर 9/5, फिर 7/3। ये क्या बन गया बच्चों? इसका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। तो यहीं से हमारे पास ये पूछ लेता कभी कभी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये कहलाएगा लार्जेस्ट, और ये कहलाएगा स्मॉलेस्ट। अब बीच में कोई सा भी रख लो,
ये पूछ रहे बीच का, वो मिडिल में हो सकता, 3 में मिडिल का पूछ सकता, वो डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे लगाएंगे। अच्छा ये थोड़ा लंबा मेथड बैठता, हम मेथड नंबर करेंगे बच्चों 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, एक काम करो, मैंने बताया था कंपैरिजन में 0 लगा दो सबके आगे, चलो 0 लगा लो। 0 जो नंबर दे रखे थे मैं वही ले रहा हूं ना, जो भी नंबर थे कितने थे 3/2, 3/2 मेरे को नहीं पता, मैं लिख ले लेता हूं, ठीक है, लिख लिया 3/2। दूसरा नंबर था बच्चों 7/3, 7/3 क्योंकि ऑर्डर का हमें नहीं पता ना, अभी तो ऑर्डर पता ही है हमें वैसे तो, और 9/5, फिर 9/5, फिर बच्चों लिख लेते हैं हम 9/5 के बाद 7/6, क्या लिख लेते हैं 7/6, ये लिखा, ठीक, ये हमने लिख लिया। अब एक काम करो, सबके ऊपर जो है 0 लगा दो बच्चों, अपने मन से 0 लगा दो, मैंने अपने मन से यहाँ एक 0 यहाँ लगा दिया, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी मैंने अपने तरफ से 0 लगा दिया, थोड़ा सा आसान करने के लिए। अब देखो बेटा 2 की टेबल 30 में कितनी बार जाएगी, 15 टाइम्स जाएगी। 3 की टेबल देख लो बेटा 70 में, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 3 जा 1 बचा 3 3 जा 23.33। 5 की टेबल बेटा 90 में पढ़ लो, 5 1 जा 4 बचा, 5 8 जा। 6 की टेबल बेटा 70 में, तो इसको थोड़ा सा छोटा नहीं कर लें, 70/6, 2 3 जा 2 35 जा, तो किस में पढ़ने बेटा 35/3 में पढ़ने, तो ये जो बन जाएगा 3 1 जा 3 1 जा 2 बचा, 3 6 जा 3 6 जा, ये बचा। अब इसमें देख लो बेटा ऑर्डर लगा दो जो हो यार, चलो देख लेते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन है बच्चों, सबसे बड़ा आप देखो तो 23 नजर आ रहा, दैट मीन्स 23 कहां से सबसे बड़ा नजर आ रहा, तो 7/3 लिख दिया। फिर 23 के बाद बच्चों 18, फिर क्या लिख देंगे 9/5, फिर 15 क्या लिख देंगे बच्चों 3/2, फिर क्या आ रहा है 11 तो कितना लिख देंगे 7/6, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, आप चेक करो 7/3 सबसे बड़ा, फिर 9/5, फिर 3/2, फिर 7/6, करेक्ट है। तो इससे, इस ट्रिक से जो है बेटा बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, क्योंकि आप इतने नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे बड़ा टाइम लग जाए, आप 0 लगाओ और सिंपल डिवाइड करके देख लो और आंसर करेक्ट आएगा, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होने वाला, 100% करेक्ट जाएगा। तो इससे आसान भी पड़ जाता है हमारा। और एलसीएम मेथड ठीक है, कन्वेंशनल तो ठीक है, क्लासेस वगैरह के लिए आप पढ़ रहे हो, कहीं रिटन टेस्ट है या रिटन में लिखना, कहीं पर कोई एग्जाम है रिटन आपका, उसमें तो ठीक है, लेकिन आप कंपटीशन में नहीं लगा सकते उसको, बहुत लेंथी पड़ जाता है। तो आप ये ट्रिक को लगाओ और जल्दी से आंसर निकालो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ इसी पे आप, चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इनका भी ऑर्डर लगाओ, 3/5, 7/6 और 11/2, और आपका 4 नंबर दे देते हैं हमारा, चलो उसी के जैसा दे दे रहा हूं मैं, और इसको कर देते हैं नीचे 3 बनाना है तो हम कर लेते हैं चलो 8/3। इसको आप जो है ऑर्डर लगा के बताना और प्रैक्टिस करना और कमेंट में बताना क्या ऑर्डर इसका आ रहा है कि नहीं। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। नया क्या करते हैं अब इसके साथ में बेटा, एडिशन देख लेते हैं हम, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या बात कर लेते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, रेशनल नंबर नहीं लिख रहे हम, फ्रैक्शन लिखते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर इन्हीं की तरह होते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं ना, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन अगर देखें तो बच्चों किस तरीके से, मान लो हमें क्या करना है, 2/3 को ऐड करना है 5/2 के साथ में, तो सिंपली क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम ले लो नीचे, क्या ले लो बच्चों एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीपल बच्चों 2 के साथ, प्लस 5 का मल्टीपल बच्चों 3 के साथ। अच्छा ये मल्टीपल करते कैसे है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। क्या करते हैं बच्चों, जो देखो 2 के नीचे कितना 3 है, तो इस 3 से जो है, जो हमने एलसीएम लिया उसको डिवाइड करो, 3 2 जा, उसी से मल्टीपल करना है उसके न्यूमरेटर में। दूसरा देखो 5/2 है, 6 में टेबल कितनी बार जाएगी बच्चों 3 से, तो 5 में कितने से मल्टीपल करना है बच्चों 3 से, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, और नीचे कितना आ जाएगा 6, और ये बन जाएगा आपको बच्चों 19/6, या इसको ये भी लिख सकते हो 19/6 को बेटा मिक्स में भी लिख सकते हो, 6 3 जा 18 बचा 1/6, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो।
है कि नहीं। वैसे एक मिक्स फ्रैक्शन का करा देता हूं, चलो मैं। सपोज दैट हमारे पास है 2 होल 1/5 प्लस 3 होल 2/7 कर लें, चलो 2/7 कर लें। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आप एक काम करो बच्चों, कि एक काम करो, इसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। 5 2 जा 10 और 1 11/5, 7 3 जा 21 और 2 23/7। अब बेटा इनका एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम लेंगे हमारा यहाँ से बच्चों? 35। कितना? 7 5 जा 35। अब देखो 35 को डिवाइड करो 5 से, कितना बनेगा बच्चों? 5 7 जा। किसके साथ मल्टीपल करना? उसके डिनोमिनेटर, उसके न्यूमरेटर में 11 × 7 प्लस, फिर हमें 23 लिख लो, है ना, इनटू कितने से मल्टीपल करेंगे? 7 से डिवाइड करो, 7 5 से, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो यहां से आ जाएगा बेटा 7 77 प्लस के 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 15, 5 2 जा 10 और 1 11/35। क्लियर? तो यहां से 7 5 12 का 2 कैरी 1 8 1 9 192/35। तो ये हो जाएगा आपका बेटा एडिशन। वैसे हम बात कर लेते हैं बच्चों किसका? सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन की बात कर लें बच्चों, तो फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज दैट 5/2 माइनस के 2/3, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से वही करना है, एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा तो 3 का मल्टीपल माइनस 2 × 3 2 जा 5 3 जा 15 माइनस के 2 2 जा 4/6। कितना आ जाएगा बच्चों? 11/6। 11/6 इज दी आंसर। वैसे आप कर सकते हो आपका सपोज दैट 4 होल 1/2 माइनस 3 होल 1/3, ये लिख सकते हो। अब ऐसा मत करना, सीधा घटा दो, है ना। सिंपल, थोड़ा सा सिंपलीफाई कैसे करेंगे? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 9/2 माइनस 3 3 जा 9 और 1 10, 9 और 1 10/3। कितना एलसीएम आ जाएगा बच्चों? 3 2 जा 6, 3 का मल्टीपल 3 9 जा 27 माइनस के 2 10 जा 20। क्लियर? हाँ, कितना आ जाएगा बच्चों? 7/6, या इसको लिख सकते हैं 1 होल 1/6, 1 होल 1/6, 1 होल 1/6। क्लियर? अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंपल आप कर सकते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। होल नंबर को आप एक काम करो, होल नंबर को एक तरफ लिख लो बेटा। ये दूसरा तरीका बेटा, ये तो 1 होल आ गया। देखो यहां से होल पार्ट क्या? 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आ गया, और 1/2 को और 1/3 को एक तरफ सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। 3 2 जा 6, 3 माइनस के 2 कितना आएगा बच्चों? 1/6 आ गया। और 4 माइनस के 3 कितना है बच्चों? 1। तो ये होल पार्ट कहलाएगा, ये फ्रैक्शन पार्ट कहलाएगा। और दोनों को कंबाइन करके लिख दो, होल पार्ट और 1/6 फ्रैक्शन पार्ट। चेक करके देखो क्या ऊपर भी यही है। इस तरीके से जल्दी से कर सकते हो आप। एडिशन में भी यही अप्लाई कर सकते हो आप। होल पार्ट को एक साथ ऐड कर दो, फ्रैक्शन पार्ट को एक साथ, तो होल पार्ट की जगह, फ्रैक्शन पार्ट की जगह। बड़ा आसान पड़ता है इससे। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके ऊपर आप क्वेश्चन करना है। जैसे 2 होल 3/5 प्लस 6 होल 1/2, इसको ऐड करना, और आपका फिर 5 होल 2/3 माइनस 2 होल 2/3, 2 होल 2/5 कर देते हैं। चलो 2 होल 2/5, इसको आप करना है। चलो वैसे हम बात कर लेते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है? दोनों को मल्टीपल कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। जैसे 3/2 का मल्टीपल करना 6/5 से, मल्टीपल कर दें। चलो कैसे बेटा? ऊपर का मल्टीपल ऊपर और नीचे का मल्टीपल नीचे।
अब देखो कोई कट तो नहीं रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई नंबर कट रहा है तो उसको कट कर लो। 2 से 1 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो 3 का ऊपर मल्टीपल 3 3 जा अपॉन 5 हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 5। वैसे आप कर सकते हो बच्चों, जैसे 6 अपॉन 5 इंटू 25 अपॉन 3, ऊपर का ऊपर लिखो 6 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 3, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। और एक ये भी कर सकते हो आप 4 इंटू 5 अपॉन 12, तो इसको कैसे करेंगे 4 इंटू 5 अपॉन 12, 4 3 जा बच्चों 12, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 3, ये भी आ जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आपको करना है 4 होल 1 अपॉन 3 इंटू 3 होल 1 अपॉन 4। अब ऐसा मत करना कि इस 4 से 4 को कट कर दो, क्या 4 ऊपर है और 4 नीचे है, ऐसा मत कर देना, गलती से भी गलत आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना, ये नहीं करना है। पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 4 12 1 13 अपॉन 3 इंटू 4 3 12 अपॉन 12 और 1 13, 12 और 1 13 अपॉन 4। अब 13 का मल्टीपल बेटा 13 से करना है और 4 का मल्टीपल 3 से करना, तो ये आ जाएगा 13 13 जा 169 अपॉन 4 3 जा 12। आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका इस तरीके से आंसर निकलेगा, है ना। या इसको होल पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो 4 1 12 1 जा और कितना बचा 12 1 जा 12 और 4 बचा और 12 4 जा 48 और 1 बचेगा 1 होल 12 14 होल 1 अपॉन 12, ऐसा भी कर सकते हो ना। चलो ये भी कर सकते हो। अच्छा यहीं से अगर हम बात कर लें डिवीजन की बच्चों, किसकी बात कर लें, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन की बात कर लें फ्रैक्शन के, तो यहीं से बात कर लेते हैं डिवीजन की बच्चों। तो जैसे कि आपको किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, जैसे 4 अपॉन, या इस तरीके से लिख लेते हैं 4 अपॉन 3 डिवाइड बाई 6 अपॉन 5। अब ऐसा मत कर देना 3 से 6 को कट कर दो, नहीं, तो कैसे लिखना मैंने कैसे बताऊंगा, देखो 4 अपॉन 3 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दो, दूसरे वाले को क्या कर दो उल्टा कर दो और मल्टीपल कर दो 5 अपॉन 6, ये आपका बनेगा। तो 2 2 जा और 2 3 जा, 5 2 जा 10 ऊपर बनेगा, 3 3 जा 9 नीचे बनेगा, और डिवाइड कर लेंगे तो 1 होल 1 अपॉन 9 बन जाएगा। क्लियर। वैसे आपका एक और ले लेते हैं, जैसे 4 डिवाइड बाई 1 अपॉन 2, ये इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 को डिवाइड कर दो 1 अपॉन 2 से, तो ऐसा मत कर देना 2 2 जा 4 पता चला 2 से डिवाइड कर दिया, नहीं गलत हो जाएगा। 4 को वैसे पहले वाले को वैसे लिखो, इनटू दूसरे वाले को उल्टा कर दो, दूसरे वाले को उल्टा कर दो 2 अपॉन 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 4 जा 8। वैसे अगर मैं कह दूं सपोज दैट 10 अपॉन 3 डिवाइड बाई 2 अपॉन 5, ये कर दे, फिर से वही करना है, 10 अपॉन 3 को वैसे लिखो, मल्टीपल इंटू डिवाइड की जगह क्या कर दो मल्टीपल, और दूसरे वाले का उल्टा कर दो 5 अपॉन 2 कर दो, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 अपॉन 3 इज द आंसर। अच्छा यहां से एक चीज ये भी पता चल रही है, एक चीज मैं डाल दे रहा हूं यहां से, रेसिप्रोकल हमने पहले पढ़ा था, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो किसी भी, मैंने रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बताया था पहले बता चुका हूं, उसको जस्ट उल्टा कर दो, वो क्या बन जाता है रेसिप्रोकल बन जाता है। जैसे हमारे पास a अपॉन v एक फ्रैक्शन है, a अपॉन v, देन रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटो, रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उल्टा b अपॉन a हो जाएगा। और फ्रैक्शन या नंबर कह दो, फ्रैक्शन इनटू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन अगर करें,
उसका हमेशा वैल्यू कितना आता है 1। चेक कर लेते हैं, ए अपॉन वी को मल्टीपल कर रहे हैं बी अपॉन ए से, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा, है कि नहीं। जैसे हमें निकालना है 2/3 का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा इसका 3/2। वैसे हमें अगर निकालना 0 का रेसिप्रोकल तो क्या बन जाएगा 1/0। नहीं, 1/0 नहीं होता, नीचे 0 नहीं आता, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड। तो 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर। तो यहां था हमारा फ्रैक्शन का कंप्लीट लेक्चर, है कि नहीं। तो ये हमारा फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ और नए लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, एक और प्ले लिस्ट स्टार्ट करी है हमने, एक और हमने लेक्चर स्टार्ट किया है या सीरीज स्टार्ट कर दें, और वो जो है हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की है बच्चों। वो उसके भी लेक्चर आप हमारे डल रहे हैं साथ के साथ, जो नीट में तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो उनके काम के बहुत हैं लेक्चर। मैंने वो सारा मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में आपका यूज होता है वो सारे लेक्चर मैंने डाले हैं कंप्लीट। जितना भी छोटे से छोटी चीज़ यूज होती है फिजिक्स में वो सारी डाली है मैंने, सारे टॉपिक्स के लेक्चर डाल रहे हैं धीरे धीरे। तो आप जो भी साथ हो, भाई हो, बंधु हो, जो भी दोस्त वगैरह हो आपके, उनके भाई वगैरह हो, तो उनको इन्फॉर्म कर देना, वहाँ से जो है उनका बहुत हेल्प हो जाएगी और कोई उसका भी चार्ज नहीं है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और तब तक के लिए